Morning class 2. Now it's your computer book. It's time to computer study. So open your computer book and come to the chapter number 4 and the name of the chapter is activities using a keyboard. आज हम उन सारी एक्टिविटीज़ को जानेंगे जो हम कीबोर्ड पर यूज़ करते हैं. इंट्रोडक्शन. इन क्लास 1 वी हैव लर्न दैट द कीबोर्ड इज़ डिवाइस विच इज़ यूज टू एंटर इनपुट टू द कंप्यूटर. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन अ कीबोर्ड. फर्स्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि कीबोर्ड में डिफरेंट टाइप्स की कीज़ होती हैं और कीबोर्ड जो है हमारा इनपुट डिवाइस होता है. वी हैव लर्नड अबाउट सम कीज़ अर्लियर. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेरियस अदर कीज़ ऑन द कीबोर्ड. अब हम इस चैप्टर में कुछ अलग से और कुछ कीज़ के बारे में जानेंगे. हेयर आ कीबोर्ड जनरली हैज़ 104 कीज़. ये जो आपका कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है इसमें टोटल 104 कीज़ 104 बटन होते हैं. सम कीबोर्ड में हैव मोर एंड सम में हैव इवन लेस दैन 104. कुछ कीबोर्ड में तो 104 कीज़ से ज़्यादा होती हैं, एक दो की थोड़ी ज़्यादा होती हैं और कुछ कीबोर्ड में 104 से कुछ लेस होती हैं. एज वी टाइप अ ब्लिंकिंग लाइन्स मूव्स टू द राइट. दिस ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन इज़ कॉल्ड अ कर्सर. ठीक है, जब हम एज वी टाइप जो हम टाइप करते हैं, आप ब्लिंकिंग लाइन्स वहाँ पर एक कर्सर आपको ब्लिंक करता है मूव द राइट में. दिस ब्लिंकिंग लाइन्स ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ कर्सर. वही ब्लिंकिंग हमारा कर्सर कहलाता है. लेट्स अस रिवाइज अबाउट सम कीज़ ऑलरेडी लर्न. अल्फ़ाबेट की हेल्प अस इन टाइपिंग अल्फ़ाबेट और टेक्स्ट. हमारा कोई भी अल्फ़ाबेट जो भी हम कीज़ में अपनी कुछ भी लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, हम किसकी हेल्प से लिखते हैं? अल्फ़ाबेटिक कीज़ की हेल्प से लिखते हैं. नंबर की हेल्प अस इन टाइपिंग न्यूमरिक और नंबर की हेल्प जो हम होती है 1 2 3 4 उससे हम नंबर को टाइप करते हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल दैम न्यूमरिक कीज़. इन कीज़ को हम न्यूमरिक कीज़ कहते हैं. स्पेस बार की इज़ यूज टू गिव्स स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट. स्पेस बार की हमारा टेक्स्ट के बीच में इसको क्या करता है? ब्लैंक स्पेस देता है. इट इज़ द लॉन्गेस्ट की और स्पेस बार की हमारी सबसे लॉन्गेस्ट की होती है. एंटर की इज़ यूज टू ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन ऑन द मॉनिटर. एंटर की को हम यूज़ करते हैं मॉनिटर पे दूसरी लाइन की स्टार्टिंग में आने के लिए. कैप्स लॉक की. वैन वी टाइप जब हम टाइप करते हैं वर्ड अपीयर्स इन अ स्मॉल लेटर और हमें वर्ड जो है वो स्मॉल लेटर में दिखता है बट विच की अलाउज अस टू द राइट इन अ कैपिटल लेटर. अब हमें आपने कोई भी किसी भी चीज़ का आप अपना नाम लिखते हो तो अपने नाम का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखते हो ना. उसके लिए अगर हमारे सारे ही वर्ड स्मॉल में आ रहे हैं, हमें कोई कैपिटल अल्फ़ाबेट हमें यूज़ करना है तो उसके लिए हम कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं. कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे तो हमारे सारे ही वर्ड किस में आ जाएंगे? कैपिटल लेटर में आ जाएंगे. फर्स्ट अपीयर ऑन अ कैप्स लॉक की आई स्मॉल लाइट ऑन द कीबोर्ड टर्न ऑन. Now again press the caps lock key. The light of the keyboard is now off. एक बार आप कैप्स लॉक की को प्रेस करोगे तो आपकी सारे ही अल्फ़ाबेट आपके कैपिटल लेटर में आएंगे. जब आप उसी की को दोबारा प्रेस कर दोगे तो वो सारे आपका जो कैप्स लॉक की जो है वो ऑफ हो जाएगी. अब आपके स्मॉल लेटर लिखने स्टार्ट हो जाएंगे. टाइप द वर्ड्स अगेन एंड सी द डिफरेंस. एरो कीज़. एरो की क्या होती है? एरो की आर अ ग्रुप ऑफ कीज़ ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड में एरो की का एक ग्रुप दिया होता है दैट हेल्प्स टू मूव द कर्सर टू द मॉनिटर स्क्रीन. दे आर ऑल्सो नोन एज द कर्सर कंट्रोल की. इन 4 कीज़ को हम क्या बोलते हैं? कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं. द एरो on the cursor control key show the direction in which our cursor can be moved. by the pressing that key the cursor can be moved in any 4 direction. कौन कौन सी डायरेक्शन में ये की हमारी वर्क करती है? राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन. एंड डिलीट की. द डिलीट की इरेज एनीथिंग दैट इज टाइप टू द राइट ऑफ द कर्सर. आपने कीबोर्ड की आपने जो भी कुछ अल्फ़ाबेट या नंबर प्रेस किया है कीबोर्ड के थ्रू, कोई भी की प्रेस की है उसको डिलीट करने के लिए आप डिलीट की का यूज़ करोगे. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल. यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देखिए. आई हैव टाइप्ड कंप्यूटर इनकरेक्टली SCOMPUTAER. हमने यहाँ कंप्यूटर की स्पेलिंग प्रेस करी तो हमने क्या स्पेलिंग लिखी? COMPUTAER. ओके, नाउ टू करेक्ट दिस मिस्टेक ब्रिंग द कर्सर आफ्टर T एंड द प्रेस डिलीट. आपने यहाँ पर T के पास अपना
कर्सर लेकर आए और आपने इसको डिलीट किया। नाउ यू विल राइट COMPUT, टी के यहाँ आप अपना कर्सर लेकर आए जो आपको आई की तरह दिख रहा है, ये आपका येलो बॉक्स में जो आपको आई की तरह दिख रहा है ये आपका कर्सर है। आप इस कर्सर से यहाँ लाकर डिलीट की को यूज़ करोगे। अब आप यहाँ सही स्पेलिंग लिख सकते हो, COMPUTER कंप्यूटर। बैक स्पेस की, द बैक स्पेस की व्हेन प्रेस्ड इरेज टेक्स्ट टू द left side of the cursor. Let us understand this with the help of an example. ये भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। I have typed computer incorrectly. अब हमने क्या लिखा है, कंप्यूटर को इनकरेक्ट लिखा है, COMMUTER। टू करेक्ट दिस मिस्टेक टू ब्रिंग द कर्सर इनकरेक्ट M, आप M जो इनकरेक्ट आपने लिखा है वहाँ पर आप अपना कर्सर लाओगे और प्रेस द बैक स्पेस की, बैक स्पेस की को आप क्या करोगे, प्रेस करोगे। नाउ टाइप P एट इट्स प्लेस, और इसकी जगह पर आप P को टाइप करोगे। तो आपका देखो COM के बाद आपने इस वाले M को बैक स्पेस की से इसको रिमूव किया, आपने इसकी जगह यहाँ पे P लिखा, तो आपकी स्पेलिंग होगा COMPUTER कंप्यूटर। नाउ शिफ्ट की, वी कैन सी सम कीज विथ 2 कैरेक्टर्स ऑन देम। फॉर एग्जाम्पल 8 के ऊपर स्टार बना हुआ है एंड यहाँ आपको ग्रेटर, लेस देन, कॉमा, स्लेश और फुल स्टॉप लगा हुआ है। व्हेन वी प्रेस 8 वी विल गेट 8 ऑन द मॉनिटर। टू टाइप द कैरेक्टर फॉलो दीज स्टेप्स, इन वाले स्टेप्स को हमें फॉलो करने के लिए इस तरह की को प्रेस करना होता है। प्रेस द होल्ड द शिफ्ट की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। हेयर shift key, type a keyboard, types of a keyboard. Keyboard can be of 2 types, wire keyboard and wireless keyboard. Wire keyboards are directly connected to the CPU. ये CPU से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं यूजिंग अ वायर एक्सटर्नली। इनका जो वायर होता है वो एक्सटर्नली बाहर से कनेक्ट किया जाता है। इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ टाइपराइटर, ये बिल्कुल टाइपराइटर की तरह देखने में होता है। इट कंटेंट्स एन अरेंजमेंट ऑफ बटन्स, इसके अंदर बटन्स बहुत सारे अरेंज किए होते हैं। विच मेक द टाइपिंग ईजी, जिसके थ्रू हमारी टाइपिंग बहुत ईजी बन जाती है। वैन वन ऑफ द कीबोर्ड बटन इज़ प्रेस, जब हम इस कीबोर्ड का कोई भी एक बटन प्रेस करते हैं, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ क्लोज्ड एंड द कीबोर्ड सेंड्स अ सिग्नल टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड कंप्यूटर को सिग्नल सेंड करता है विच टेल्स वट एवर इट इज़ नंबर, अल्फ़ाबेट और सिंबल, और ये हमारा मॉनिटर स्क्रीन पर हमें शो हो जाता है। वायरलेस कीबोर्ड कैन बी यूज्ड फ्रॉम फार अवे डिस्टेंस विद इन अ रेंज। वायरलेस कीबोर्ड वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ आपका मॉनिटर और आपका कीबोर्ड थोड़े डिस्टेंस पर हो, डिस्टेंस को मेंटेन, ये रेंज से कनेक्ट होता है आपकी। टिप्स टू यूज़ द कीबोर्ड सेफली, यूजिंग अ कीबोर्ड सेफली हेल्प अस अवॉइड पेन इन आवर हैंड, रिस्ट एंड आर्म्स। Here are the some of the tips we should follow if we use computer for a long period of time. Always place the keyboard at the elbow level, आपको elbow level के लेवल तक ही आपको कीबोर्ड रखना चाहिए। अवॉइड रेस्टिंग द पाम और द wrist ऑन अ सरफेस वाइल टाइपिंग, आपको टाइपिंग करते समय अपनी पाम और अपनी wrist को उस पर इसके टाइपिंग करते समय उन चीज़ों को आराम यानी कि रेस्ट को अवॉइड करना चाहिए। टेक शॉर्ट ब्रेक्स फ्रॉम कंप्यूटर इन एवरी 15-20 मिनट्स, आपको आफ्टर 20 मिनट्स और 15 मिनट्स बाद छोटे से यानी कि आपको ब्रेक लेते रहना चाहिए। कंटिन्यूसली आपको कंप्यूटर पे वर्क नहीं करना चाहिए। व्हेन वी आर नॉट टाइपिंग रिलैक्स द आर्म्स एंड हैंड्स, जब आप टाइपिंग नहीं कर रहे हो तो अपने आर्म्स और अपने हैंड्स को आप रिलैक्स मोड में रखें।